हर कोई दिव्यांग समाज का कर रहा है अपमान। विकलांग विधवा सेवा समिति ने उठाई अपनी मांग, मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से सुनाई अपनी पीड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। विकलांग विधवा सेवा समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप कर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए मांगे उठाई हैं। समिति का कहना है कि आजकल सोशल मीडिया पर खिलाड़ी हो, फिल्म अभिनेता हो, राजनेता हो, विधायक हो या सांसद, हर कोई दिव्यांग जनों को लंगड़ा, लूला, बहरा, गाली गलौज जैसे अभद्र शब्द कहकर मारपीट से भी अपमानित कर रही है। उसके बाद भी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। समिति ने मांग की है कि ऐसे लोगों पर दिव्यांग विधेयक 2016 एक्ट 92-93 धारा के तहत कार्रवाई हो। साथ ही कहा, क्योंकि ये विधेयक अभी तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं है, इसी कारण दिव्यांग समाज के साथ ऐसे अपराध खुलेआम हो रहे हैं। समाज को कमजोर समझा जा रहा है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि दिव्यांग विधेयक 2016 एक्ट जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू होना चाहिए। आज दिव्यांग जनों से बहुत सारी बातें हुई हैं, क्योंकि समस्याएं अनेकों प्रकार की हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको नगर निगम के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, कुछ समस्याएं बिजली की हैं जो बिजली मंत्री से बात की जाएगी। तो अलग अलग कुछ एडमिशन की समस्याएं, तो उसको स्कूल को लिखा जाए तो समस्याएं विभिन्न प्रकार की हैं। तो सभी अधिकारियों के साथ तालमेल करके बातचीत करके कुछ में बात की भी गई है, जैसे MNG अस्पताल में इलाज में कोताही बरतने वाली बात है, या दिव्यांगजनों को सम्मान नहीं मिलता है, तो उसके बारे में हमने अस्पताल के अधीक्षक को बोलकर निर्देशित कर दिया है कि वो जो भी दिव्यांग आते हैं उन दिव्यांगों का ससम्मान इलाज करें, उनका समय से परेशान ना होना पड़े। सीएमओ को उसी क्रम में सीएमओ को भी फोन करके हमने दिव्यांग की, एक दिव्यांग भाई है उसका भी है, उसके बाद भी उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, तो सीएमओ को हमने बोला कल जाके मिलेंगे और उनके ऑपरेशन की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। कुछ दिव्यांगजनों की समस्याएं काशीराम आवासीय योजना में सड़क की है, नाली टूटने की, तो उसके लिए हम अधिकारी को लिख रहे हैं। तो जो भी समस्याएं हैं वो समय थोड़ा लेती हैं, लेकिन सभी दिव्यांगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनका हल हम यथाशीघ्र कराएंगे। हम अब से पहले बहुत बार आते हैं आपके पास, इससे पहले कई बार जी हाँ, जी हाँ। आप यहाँ पर तो कह देते हैं सर, लेकिन बाद में कोई सुनवाई होती ही नहीं है। जितना जिसका क्षेत्राधिकार है, जितना जिसकी काम वो करेगा उतने समय में करेगा। सारे काम करना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। मान लिया बिजली का बिल कम करना है, नरेंद्र कश्यप क्या करता था बिजली कम में? बिजली विभाग को फैसला लेना है, बिजली विभाग को पॉलिसी बनानी है। अब इस काम में होगा, देर से होगा, मैं क्या गारंटी दे सकता हूँ? उसे पूरी लिखा जा रहा है। हाँ, लेकिन 5% का रिजर्वेशन है, वो इसमें अथॉरिटी में भी है, आवास विकास में भी है। दिव्यांग उसमें अप्लाई करेंगे उनको दिलवा दिया जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन समस्याओं के लिए प्रयास किया जाना ही माध्यम बनता है। वो कोई नियम में नहीं है, कानून में नहीं है। जो कानून में है वो सब दी जा रही है, जो सरकार ने नियम बनाया, सरकार ने योजना बनाई है, उसका लाभ दिया जा रहा है और सबको उसका लाभ उठाना भी चाहिए। सर, फॉर्म तो हम सभी जगह से भरवा देते हैं, लेकिन किसी न किसी रीजन से वो रिजेक्ट कर देते हैं जब उनको नहीं देनी होती है। तो अपनी अंदर ही अंदर राजनीति चलाते हैं सर। ये काम हम कई बार करा चुके हैं। कहीं भी फॉर्म भरें आप, किसी नियम के आधार पर आप फॉर्म भरते हैं और वो अधिकारी नहीं करता है तो तत्काल मुझे बताएं, या फॉर्म भरवाने से पहले भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं एडवांस को मैं अधिकारियों को बोल दूं कि ये काम जो फॉर्म भरा गया ये जायज़ है, एक्ट के अनुसार है, दिव्यांग के हित का है, तो उसको करने के लिए हम अधिकारी को पहले से भी निर्देशित कर सकता होगा। स्पीच थेरेपी होती है, कोक्लियर इम्प्लांट के बाद स्पीच थेरेपी होगी, और दिव्यांगता का पता टाइम से चल जाए, उसका पता लगाने का काम हमारा विभाग करेगा। कई बार आदमी को बीमारी हुई, इलाज नहीं हुआ, साल 6 महीने निकले और वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है
कि उसका इलाज ही फिर हो ही नहीं पाता, आदमी दिव्यांग ही हो जाता है। दिव्यांग हो जाता है। यदि टाइम पे उसका पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसको कुछ गाइडेंस मिल जाए उसका पता लगाने के लिए अब हम मुख्यमंत्री जी ने सभी 18 मंडलों में DDRC खोलने का फैसला लिया। अब उस पर काम शुरू कर रहे हैं। अब भर्ती शुरू करेंगे मेरठ में, ठीक है ना। भर्ती किन किन पदों पर नहीं, भर्ती वो पद भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। उन पदों पे आवेदन करो ना। किसी में 40,000 तनख्वाह, किसी में 30,000 तनख्वाह है, और ये तो टेम्परेरी वाले हैं। जब ये परमानेंट है वो तनख्वाह लाखों में होगी। मेरे फाइल रखिए नहीं इसमें, इन्हें किसी को व्हाट्सएप कर देना, है ना। कौन कौन से पद उसमें, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, इनको भेज देना गुप्ता जी को। नौकरी पा सकते हो जी, आउटसोर्स में पा सकते हो, संविदा में पा सकते हो, नहीं है ध्यान नौकरी पे आपका। पूरे प्रदेश में वैकेंसी निकलती रहती है। अब DDRC में निकल रही है, अब स्पेशल एजुकेटर की निकलेंगी, स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो पूरे प्रदेश में साल भर में वैकेंसी, कभी कभी उसमें देखो ना, जब हमारे अधिकारी के पास जाते हो ऑनलाइन चेक कर लो कि दिव्यांग जनों से उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नौकरी कहाँ कहाँ पे निकल रही है। पूरे प्रदेश का ब्यौरा मिल जाएगा आपको। मान लिया 50 वैकेंसी निकल रही है, आपने 2 का भरवा दिया, 4 का भरवा दिया, 1 की भी लग गई, तो एक तो आदमी सशक्त हो गया ना, एक की समस्या तो हल हो गई ना। तो आप नौकरी पे जाओ, आप मकानों पे जाओ, आप पेंशन बढ़ी जाएगी, पेंशन का भी हो गया उसमें, DDRC वाला हो रहा है इसमें। और मुख्यमंत्री जी ने इस बार घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश में लगभग एक विधानसभा में, जैसे हमारे गाजियाबाद में 5 विधानसभा है, 100 बच्चियों को, 100 लड़कियों को इस बार ट्राईसाइकिल देंगे, है ना। ट्राईसाइकिल देंगे, जिसका बजट 60 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का जारी किया है। अब गाजियाबाद में अधिकारी से मिलके आप बच्चे को फायदा दे सकते हो ना, भाई कौन कौन सी बच्ची किस उम्र की चाहिए, वो वहाँ से जानकारी ले लो, और बच्चियों से मिलके उनके फार्म भरवाओ, ऑनलाइन आवेदन कराओ। उनको 70,000 की, 50,000 की कुछ चीज मिलेगी, कुछ वाहन मिलेगा, सारी जिंदगी बच्चे काम करेंगे ना, आपको दुआ देंगे ना। तो आप लड़कियों को ये ट्राईसाइकिल्स की स्कीम का लाभ दिलवा सकते हो। पैसा जारी हो गया, फॉर्म भरवाओ, उसका फायदा मिल सकता है। तो स्कीम की लिस्ट ले लो वहां से, विभाग से। और जहां भी संस्था क्यों बनाते हैं, भाषण के लिए थोड़ा बनाते हैं या नाक में दम करने के थोड़ा बनाते हैं, बल्कि संस्था बनती उस समूह को कुछ लाभ देने के लिए, कुछ फायदा करने के लिए। फायदा कब होगा, जब आपका दिमाग फायदे की तरफ काम करेगा। वो कब होगा, जब आप विभाग के संपर्क में, तो योजनाएं आपके पास होंगी, तौर तरीके आपके पास होंगे, कैसे अप्लाई करना उसकी जानकारी आपको तब दे पाओगे ना। वरना जो ये काम कर रहे हो, एडमिशन हो जाएगा, इससे अपना इंडिविजुअल भला हो सकता, समाज का भला नहीं होगा जी। तो हम गाजियाबाद में 100 लड़कियों को ट्राईसाइकिल देंगे। अरे 100 में 20-25 आपके माध्यम से आ गई, तो बच्चे आपको याद करेंगे ना, और नाम भी हो गया, नाम होगा। वो उस संस्था के माध्यम से हमको मिल गई ये चीज। दिव्यांग समाज का हमें उनको लाभ पहुंचाना है। बहुत शांति और बहुत लोग ऐसे होंगे दिव्यांग अभी यहाँ पे जिनकी पेंशन नहीं बनी होगी, जो अप्लाई नहीं कर पाए, जिनको जानकारी नहीं होगी अप्लाई कैसे करते हैं। ऐसे ही करा लेते हैं, लेकिन किसी न किसी डॉक्यूमेंट मैं चीजें रही जाती एक आदमी मुझे मिला ऐसा गाजियाबाद में, फिर मैं उसके घर पहुंच गया अपने अधिकारी को लेके। उसको पता ही नहीं था कि पेंशन कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है। मैंने घर पे जाके भूखना का था वो, मैंने उसका फॉर्म भरवाया, उसके डॉक्यूमेंट पूरे किया, तब उसको पेंशन शुरू हुई। गाजियाबाद में सैकड़ों दिव्यांग ऐसे मिल जाएंगे, अनजान बेचारे, जिनको एक पैसे का फायदा नहीं मिल रहा होगा, इसलिए कि उसे बेचारे को जानकारी नहीं होगी, आ नहीं पा रहा होगा, आने लायक नहीं होगा, इसलिए नहीं मिल पा रहा। कब चलेगा पता, जब आप उनके साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई हम भी कर रहे हैं, आप भी देखो
कोई दिव्यांग ऐसा हो जिसको पेंशन ना मिली हो, भाई हमें बताओ, हम उसका फॉर्म भरवाएंगे, उसको हम पेंशन दिलाएंगे। कोई दिव्यांग ऐसा, हमारे पास सफिशिएंट पैसे हैं कृत्रिम अंग के सहायक उपकरण वाले, जितने मर्जी को आप ट्राईसाइकिल, जितने मर्जी को आप चलने वाली सुनने वाली कुछ किसी को दिलवाओ ना, 100 को 200 को 500 को दिलवाओ ना। तो जब आप दिलवाएंगे तो तब लोग आपको आगे बढ़ेगी। और ट्राईसाइकिल के लिए भी तो ये DF कर रखा है, अब 80% वालों वो मोटा ट्राईसाइकिल्स का है। ट्राईसाइकिल में नियम थोड़ा ये है, वो तो 40% वालों को मिलती है। मोटा ट्राईसाइकिल में जो है वो उसमें 80% परिवार है, एक ऐसे ही परिवार है तो जिसका नाम पूजा है, पूजा नाम है, और दोनों ही डिसेबल, दोनों ही हैं, दोनों ही 40% कम है, दोनों में अभी हैं। और जो हस्बैंड है वो तो बिल्कुल असमर्थ है समाज में, तो उनका परसेंटेज कम है, तो उन्हें आने जाने में कहीं परेशानी होती है। उसका भी हल है हमारे पास ना, उसका भी हल है ना। हाँ, मुझे एप्लीकेशन दिलवाइए, मैं उसको एलएमको से दिलवा दूंगा ना। उसमें भी कुछ ऐसे ही देखने को हमें महसूस हो रहा है। आप मुझे थोड़ा सा ये देख लेना कि उसमें भी शायद 5% रिजर्वेशन होगा। आप मुझे बता देंगे उस योजना का थोड़ा डिटेल, अगर आपके पास हो कि योजना घोषित हुई और उसमें कितने मकान हैं, कितने दिव्यांगजनों की संख्या का अनुपात से बनते हैं, डिटेल मुझे देना। जो दिव्यांगजनों का हिस्सा बनता होगा वो हम अथॉरिटी से बात करके दिलवा देंगे। ऐसे कई मामले सामने आए हैं क्योंकि अधिकारी उसमें बीच में अधिकारी कुछ पैसा दे करके हम सीधे आरोप लगाते हैं, हमें वो नहीं है। और ये बात सच है, कुछ अधिकारी पैसे लेके दिव्यांग समाज का नाम काट देते हैं और दूसरे को दे देते हैं। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि कोई आदमी इस चीज को महसूस तो नहीं होने देते ना हमें, लेकिन हमें पता होता है कि ये हमारा नाम क्यों काटेगा, कैसे काटेगा, अच्छे को क्यों दे दिया, दिव्यांग जो पात्र है उसको क्यों नहीं दिया। मैं कहता हूँ जो दिव्यांग का हिस्सा है अगर वो कहीं भी पूरा नहीं हो रहा है तो मुझे बताओगे ना, आप हिस्सा में कराऊंगा ना पूरा। भाई पैसा कहीं ले रहा दे रहा है, उसका सबूत हो, वीडियो हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब हम सारी दुनिया को कहते हैं सब पैसे ले रहे हैं, हमारे पास सबूत कोई है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन सवाल ये है, फिर समझा रहा हूँ आपको, फिर गलत ट्रैक पर मत जाओ। सवाल ये है कि हम दिव्यांग को लाभ कैसे दिला सकते हैं, उसका हक कैसे दिला सकते हैं। तो उसको हक दिलाने के लिए जो योजना आती, योजना लेके मेरे पास आओ, हक में दिलवाऊँ आपको। पिछली बार यहाँ पे जो धरना किया था जो दिव्यांगजनों को उसको लेकर हमें मंत्री महोदय ने समय दिया था मिलने के लिए, आज हम उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई जो भी आपकी पेंशन बढ़ोतरी की है, बिजली की है, आपका दिव्यांग विधेयक 2016 है, उस पर सभी कार्य होंगे। और मेरा विभाग जो इनके अंडर में, मंत्री जी के अंडर में विभाग आता है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, उसके माध्यम से आपको हर सुविधा और हर चीज का लाभ पहुंचेगा। और एक जिम्मेदारी उन्होंने विकलांग विधवा सेवा समिति के पदाधिकारी को ये भी दी है कि आप लोगों, मंत्री महोदय ने कहा कि आप लोग मेरी तरफ से गाजियाबाद जिले के हर दिव्यांगजन के पास जाइए जिनको पेंशन, उपकरण, दुकान निर्माण आदि में योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन योजनाओं का लाभ आप अधिक से अधिक उनको दिलवाने का काम करें। नरेंद्र कश्यप ने अब से पहले आपको कोई लाभ दिलाए? ऐसा कोई लाभ तो नहीं दिलाया, अब से पहले वो कई बार आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने जो है काफी विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के हम दिव्यांगजनों से बातचीत की है, जो कि उनकी कुछ बातों से हम लोग सहमत भी हुए हैं। और देखते हैं आगे मंत्री महोदय कितना विश्वास पात्र निकलते हैं। ऐसे आश्वासन तो मंत्री जी हमेशा ही देते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? हम आश्वासन तो हमेशा देते हैं, लेकिन ये है कि हमारे विभाग के मंत्री हैं, उनकी बात माननी भी चाहिए। इस बार हम फिर मान ली है, फिर उनको एक मौका दिया है कि ठीक है, आपने जो भी विभागों को लेटर जारी किए हैं उस पर हम वो काम कराएंगे और देखते हैं वो कितना खरा उतरते हैं। नहीं उतरेंगे तो आगे फिर विरोध उनका होगा। आज कश्यप जी से हम विरोध के आवाज पे आते और उनको हमने ज्ञापन देके बहुत सी जो योजनाएं हैं उनसे अवगत करा है।
तो क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? अभी तो हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है कहने को, और बाकी हमें थोड़ा सा विश्वास आया है इनके ऊपर कि ये अच्छा काम करेंगे हमारे लिए। और सबसे बड़ी समस्या हमने आवास रोजगार को लेके रखी, जिसमें खूब रोजगार के बारे में आपको इन्होंने क्या बताया? रोजगार के बारे में इन्होंने कहा कि आप काम करो, अच्छा काम करो और हम आपको रोजगार भी दिलाएंगे, और जहाँ भी है तुम्हें कैसी भी जरूरत पड़ती है वो आप हमारे पास सूचित करो, हम उसका निवारण करेंगे। नरेंद्र कश्यप ने आज तक आपको क्या क्या लाभ दिए हैं? अभी तक तो हमारे पास कुछ भी लाभ आए नहीं है, ना हमें मिले हैं इनके थ्रू, लेकिन अब थोड़ा सा हमें विश्वास जागा है कि नरेंद्र कुमार कश्यप जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे।